अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्किस सारा BMS लंगेट स्कूल से। बच्चों, आप ठीक हो? आज हम पढ़ेंगे 7th के लिए साइंस का एक चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो बच्चों, पहले आप बोलो कि आपने देखा है कि प्लांट्स कैसे हम बोते हैं, कैसे हम लगाते हैं नए प्लांट्स। प्लांट्स दो तरह के होते हैं। एक तो हम जो लगाते हैं पहले, वो कुछ महीने रहते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। वो एक तरह के प्लांट्स होते हैं, उनको एनुअल प्लांट्स बोलते हैं, जो सिर्फ 1 साल के लिए रहते हैं। 1 साल में भी कुछ महीनों के लिए। जैसे आप देखो, हम घर में बोते हैं, साग लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, बैंगन के प्लांट्स लगाते हैं। तो ये कुछ ही टाइम के लिए लगाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम करते हैं, जो हमारे घर वाले होते हैं, बड़े होते हैं, वो जो इन पौधे हैं, इन पौधों के बीज ज़मीन में बोते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें टमाटर के पौधे लगाने हैं तो हम बीज बोते हैं, या बीन्स लगाने हैं, राजमा जिनको बोलते हैं, पपरे, तो त्रावान राजमा फल, मकाई फल ना त्रावान, तो तमिक सीड्स वावान, उनको सीड्स बोलते हैं, ब्योल यथ वनान। हम बोते हैं ज़मीन में, उसको पानी देते हैं, टेम्परेचर रहता है, तो फिर वो उग जाते हैं। तो हम फिर उनसे बीन्स हासिल करते हैं, बैंगन, मक्की सब जब हासिल करते, जब उनका टाइम ख़त्म होता है, एक टाइम के बाद वो नहीं दे पाते हैं कुछ, तो फिर हम उनको निकाल देते हैं, है ना। तो उनको एनुअल प्लांट्स बोलते हैं। इसके बाद और प्लांट्स होते हैं जिनके हम सीडलिंग्स लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें अगर ये दरख्त लगाने होते हैं, उनके भी पहले बीज बोते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एप्पल होता है, या नाशपाती होता है, या आप पीच ले लो, आड़ू ले लो, ये सारे पहले बीज बोलते हैं। या ये अखरोट का दरख्त है, इसके लिए भी हम बीज लगाते हैं। वो अखरोट डालते हैं इसमें, या सेब के बीज डालते हैं, फिर छोटे छोटे पौधे वो उगते हैं। फिर उन्हीं पौधों को हम जब वो बड़े हो जाते हैं, उनको बागों में लगाते हैं। तो उनको वो बहुत टाइम के लिए, है ना। एप्पल ट्रीज वो मतलब 1 साल में ही काटते हैं, वो बहुत टाइम के लिए रहते हैं। तो उनको पेरिनियल प्लांट्स बोलते हैं, जो बहुत साल के लिए होते हैं। तो ये हम क्यों बोते हैं, प्लांट्स क्यों हम लगाते हैं? अगर हम प्लांट्स नहीं लगाएंगे, तो आप देखो, इस साल तो अगर हैं प्लांट्स, तो हमने जो खाया, तो दूसरे साल हम कहाँ से लाएंगे? सब्जी कहाँ से लाएंगे, या फ्रूट्स कहाँ से लाएंगे, अगर हम प्लांट्स नहीं बोएंगे? तो ये बहुत ज़रूरी है इनको, जो इनका प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए, प्लांट लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, हमें ये ज़रूरी है कि हम ये सीड्स बोए, ताकि ये आगे जनरेशन तक जाए, ख़त्म ना हो जाए। अगर हम नहीं बोएंगे, सब बोलेंगे नहीं नहीं हम नहीं बोएंगे, तो ये ख़त्म हो जाते हैं ये स्पीशीज़, है ना। तो इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, ताकि जो ये चाहे इंसानों में हो, जानवरों में हो, अगर रिप्रोडक्शन, इसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन हुआ नया बनना अपने से। फॉर एग्जांपल, हम जो इंसान है ना, इंसान को जन्म देते हैं। अगर हम में रिप्रोडक्शन ना हो, तो आगे जनरेशन कैसे चलेगी? मत चलेगी। इसी तरह से प्लांट्स अगर हम ना बोए, तो आगे कैसे वो बाकी जनरेशन तक ये प्लांट्स पहुँचेंगे, या हम फ्रूट्स नहीं खा पाएंगे, कोई चीज़ नहीं रहेगी। ठीक है। तो इसलिए जो है रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी, इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जब कोई इंसान, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जब वो जन्म लेता है, फॉर एग्जांपल प्लांट हम लगाते हैं, फिर वो अपने जवानी तक पहुंचता है, या आप देखो जो प्लांट्स है अपने पीक टाइम पे पहुंचता है, जहाँ पे वो फ्रूट देता है, एक टाइम आता है, फिर वो धीरे 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 ख़त्म होने लगता है ना। तो ये लाइफ प्रोसेस होते हैं।
तो जब वो ख़त्म होने लगता है तब वो मर जाएगा अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुई। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस करें, तो ये आगे तक जाएगी। तो इस सारे जो लिविंग ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल आप देखो डॉग होते हैं, कैट्स होते हैं, हॉर्सेस होते हैं, काउज होते हैं, सब में रिप्रोडक्शन होती है। ये सब अपने यंग वन जो छोटे हैं अपने से मतलब अपने जैसे ही को जन्म देते हैं। इस तरह से जनरेशन आगे जाती है। इसी तरह से जो प्लांट्स हैं, हम सीड्स लगाते हैं तो वो छोटे छोटे प्लांट्स बन जाते हैं, तो फिर वो प्लांट जो हैं बड़े प्लांट्स में तब्दील हो जाते हैं, और फिर हमें जो भी हमने लगाया है उनसे वो हमें हासिल होता है। ठीक है, तो ये तो था पहले इंट्रोडक्शन के रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं। अब रिप्रोडक्शन में बहुत तरह के टाइप्स हैं, किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।